नमस्कार और आप सभी को वंदे मातरम। अच्छी बात यह है कि आज की खबर भी वंदे मातरम से ही जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश क्या आए हुए हैं वो बताने वाले हैं। आज पहली बार सरकार ने विस्तार से तय कर दिया है कि वंदे मातरम कब, कैसे और किस प्रोटोकॉल के साथ गाया या बजाया जा सकता है और राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन के साथ इसकी आधिकारिक जगह क्या होगी। दिल्ली में हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी से लेकर संसद के शीतकालीन सत्र तक वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पर लगातार चर्चा में रहा है। अब गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और इस बहस को एक नया मोड़ भी दे दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया प्रोटोकॉल क्या है, किस संदर्भ में आया है, 1937 में इसके 4 छंद क्यों हटाए गए थे और राजनीति में इसे लेकर इतनी तीखी बयानबाजी क्यों हो रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि गृह मंत्रालय के ताजा आदेश में क्या क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि अब जहां भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन दोनों गाए या बजाए जाएंगे, वहां हमेशा पहले वंदे मातरम होगा, उसके बाद जन गण मन होगा, यानी राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रीय गीत, और यह क्रम आधिकारिक रूप से तय कर दिया गया है। आदेश में वंदे मातरम को ऑफिशियल वर्जन भी साफ साफ बताया गया है। पूरा गीत 6 छंदों का माना गया है और इसे गाने बजाने का मानक अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड की रखी गई है। प्रोटोकॉल के मुताबिक जब भी वंदे मातरम का आधिकारिक संस्करण किसी सरकारी कार्यक्रम, स्कूल, समारोह, सार्वजनिक आयोजन में गाया या बजाया जाएगा, उपस्थित सभी लोगों को उसी तरह सावधान का मुद्रा में खड़ा होना होगा जिस प्रकार से राष्ट्रगान के समय खड़े होते हैं। आदेश में यह भी तय किया गया है कि किन किन मौकों पर वंदे मातरम जरूर गाया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाने और वापस ले जाने के समय गाया जाना है, राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के वक्त में, औपचारिक राज्य समारोहों में और उनके राष्ट्रीय संबोधन से पहले व बाद में, राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के औपचारिक कार्यक्रमों में भी यह गाया जाएगा, नागरिक सम्मान समारोह, विशेष पुरस्कार वितरण और अन्य सरकारी आयोजनों में जहां पहले से राष्ट्रगान बजाया जाता रहा वहां पर भी वंदे मातरम राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। स्कूलों के लिए गाइडलाइन है कि सुबह की प्रार्थना सभा या सामूहिक कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम से ही की जाए ताकि नई पीढ़ी को राष्ट्रीय गीत और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना बचपन से ही सिखाई जा सके। आप लोगों को बता दूं, एक और अहम बात है, जैसे सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलग निर्देश लागू है, वैसे ही वंदे मातरम के लिए अभी सिनेमा हॉल को अनिवार्य नहीं किया गया है, यानी फिल्मों के शो शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना जरूरी नियम नहीं रहा है। सरकार का दावा है कि इन विस्तृत नियमों का मकसद देश भर में एक समान प्रथा बनाने का है ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को लेकर कोई भ्रम ना रहे। आगे बढ़ने से पहले इस राष्ट्रगान के थोड़े इतिहास में जाते हैं। 150 वर्ष हो चुके हैं, संसद में बहस हो चुका, गणतंत्र दिवस वगैरह सब चीजें बीत गई, तो थोड़ा पीछे चलते हुए बताते हैं और समझते हैं कि यह आदेश किस पृष्ठभूमि से आया है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी और यह पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ में 1882 में प्रकाशित हुआ, यानी आज से लगभग 150 वर्ष पहले यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन बन गया। साल 2025-26 में इसकी 150वीं वर्षगांठ को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लंबी बहस हुई। सरकार ने इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की तो विपक्ष ने इसके बहाने इतिहास और समावेशिता को लेकर सवाल उठाए। उधर 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में संस्कृति मंत्रालय ने 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थीम पर विशेष झांकी निकाली और इस झांकी में मूल पांडुलिपि, स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य, जेलों और जनसभाओं में गाए जाने वाले दृश्य और आज की युवा पीढ़ी को वंदे मातरम गाते हुए दिखाया गया। झांकी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि यह गीत सिर्फ रचना नहीं थी बल्कि आंदोलन की आत्मा भी रही थी। इसी पूरे माहौल ने, यानी 150 साल का उत्सव, संसद की गर्मागर्म चर्चा और गणतंत्र दिवस की झांकी के बीच अब गृह मंत्रालय ने आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया जिससे सरकार यह संकेत दे रही है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जितना ही औपचारिक दर्जा व्यवहारिक रूप से मिलना चाहिए, भले ही संवैधानिक रूप से दोनों की हैसियत अलग अलग हो। जब से 150 वर्ष की चर्चा हो रही है, वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, तो सवाल उठ रहा है कि आखिर 1937 में 4 छंद क्यों हटाए गए थे। इस मामले पर इतिहास क्या है और विवाद क्या है।
वंदे मातरम पर आज की राजनीति समझने के लिए हमें 1937 में जाना पड़ेगा। मूल वंदे मातरम 6 छंदों का गीत है, जिसमें शुरू के 2 छंद अपेक्षाकृत सरल, देशभक्ति से परे, यानी सुजलाम सुफलाम जो बात होती है, लेकिन बाद में 4 छंदों में दुर्गा, लक्ष्मी, देवी देवताओं का जिक्र था। धार्मिक प्रतीकों की भरमार थी। जैसे कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय गीत बनाने पर विचार किया, तब मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं ने आपत्ति जताई कि देवी देवताओं को संबोधित पंक्तियां उन्हें धार्मिक रूप से असहज करती है। मुस्लिम समाज की इस आपत्ति के बाद उस वक्त के कांग्रेस नेताओं ने इस पर काफी विचार विमर्श किया। अंत में यह निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर पहले 2 छंद ही अपनाए जाएं, ताकि कोई सांप्रदायिक तनाव न बढ़े और गीत हर समुदाय के लिए स्वीकार रहे। बाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में पारित एक प्रस्ताव में साफ साफ लिखा गया कि केवल वे ही पंक्तियां रखी गई जिन पर धार्मिक या अन्य आधार पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। इसी ऐतिहासिक फैसले को लेकर आज सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक बड़े कार्यक्रम में कहा कि 1937 में जब कांग्रेस ने इस गीत के महत्वपूर्ण हिस्सों को काट दिया तो उसी समय देश के विभाजन की बीज बो दी गई थी। उनका आरोप था कि यह फैसला तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित था और इससे वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाया गया। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि यह निर्णय खुद रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर धार्मिक सद्भाव और मुसलमानों की भावनाएं ध्यान में रख कर लिया गया था, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन में सभी समुदाय बराबरी से जुड़ सके। कांग्रेस नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि उसी दौर में नेहरू, बोस और अन्य बड़े नेताओं ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख गीत बनाए रखा। बस विवादित पंक्तियों को सामूहिक कार्यक्रमों में नहीं गाया गया और आने वाले समय में इस पर और बहस दिख सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है। कानूनी रूप से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के सम्मान से जुड़े नियम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत मुख्य रूप से राष्ट्रगान पर लागू होते हैं। वंदे मातरम के लिए अभी तक ऐसा स्पष्ट विधायी प्रावधान नहीं था। नई गाइडलाइन प्रशासनिक आदेश के जरिए व्यवहारिक प्रोटोकॉल तय करती है, लेकिन कोर्ट में इसकी व्याख्या और चुनौती की गुंजाइश बनी रहती है। सरकार का तर्क है कि वंदे मातरम पर खड़े होने की अनिवार्यता से राष्ट्रीय एकता और सम्मान की भावना मजबूत होगी। दूसरी ओर कुछ समूह यह भी आशंका जता रहे हैं कि धार्मिक आपत्तियों या व्यक्तिगत विचारों के बावजूद किसी पर दबाव डालना संवैधानिक स्वतंत्रता, विशेषकर आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे खड़े हो सकते हैं। जैसा कि पहले राष्ट्रगान पर सिनेमा हॉल में विवाद हुआ था, उसमें भी देखने को मिला था। राजनीतिक रूप से देखें तो 1937 का निर्णय हो या फिर 2026 की नई गाइडलाइन, दोनों को सत्ताधारी और विपक्ष अपनी अपनी वैचारिक लाइन के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल आपसे करेंगे कि आपको क्या लगता है, वंदे मातरम पर नए नियम राष्ट्रीय गौरव को मजबूत करेंगे या फिर आने वाले समय में चुनावी माहौल है और इस वक्त एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उठेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि वंदे मातरम पर यह विस्तृत रिपोर्ट आपको तथ्य, इतिहास और वर्तमान राजनीति तीनों स्तर पर तस्वीर साफ करने में मददगार लगी होगी। ऐसी ही ग्राउंडेड राजनीतिक और ऐतिहासिक रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस रिपोर्ट को देखें और यह तथ्यात्मक जानकारी उन तक पहुंच सके। धन्यवाद। वंदे मातरम।